मॉर्निंग क्लास 10। आज हम समरूपता चैप्टर में थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार पढ़ा, समरूपता में समरूपता की परिभाषा, और उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे थेल्स थ्योरम के रूप में। थेल्स थ्योरम जिसे हम लोग आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। इसके अनुसार आपको थोड़ा हिंट तो होगा इसका, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जो अन्य भुजा के समानांतर हो, वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट को लिखना है और समझना है। थ्योरम है आपकी 6.1, प्रमेय संख्या है 6.1, जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो वे अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। जैसा कि आप जानते हैं, थ्योरम के दो भाग होते हैं। पहला, तो से पहले जो भी भाग है वो हमें गिवन के रूप में होगा। यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो, ये रेखा ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है, और हमको सिद्ध क्या करना है, तो वे अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, समान अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात हमने बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, और गिवन हमारा फिगर को देखते हुए और स्टेटमेंट को देखते हुए होगा। त्रिभुज ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू बी सी, बस इतना ही लिखना काफ़ी है। उसके बाद टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध क्या करना है, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये दोनों खंड आपस में समान अनुपात में बटे हुए हैं, इसको हमने सिद्ध करना है। तो हमारा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा रचना। रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम अब क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हमको एरिया का सहारा लेना पड़ेगा, और एरिया लेने के लिए हमको शीर्ष लंब डालना पड़ता है, तभी तो हम एरिया ले सकेंगे। इसका नाम P रखते हैं और इसका नाम Q रखते हैं। EP परपेंडिकुलर AB और DQ परपेंडिकुलर AC खींचेंगे। उसके बाद DC और EB को मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में करेंगे, क्योंकि ये पता चलेगा कि हमने की है ये कंस्ट्रक्शन। अब हम लिखेंगे EP परपेंडिकुलर AB एंड DQ परपेंडिकुलर AC खींचे। उसके बाद DC और BE को मिलाएं। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम प्रूफ पर आएंगे। प्रूफ में बच्चे देखो क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इसकी रेशो निकालेंगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मिस एरिया ही क्यों? एरिया इसलिए, जब हम इस त्रिभुज का एरिया लेंगे तो AD हमारे पास आ जाएगा और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा। फिर जब हम इस त्रिभुज का एरिया लेंगे तो BD हमारे पास आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर उसका भी आ जाएगा।
यानी कि AD और BD दोनों हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। सिमिलरली इस त्रिभुज का लेंगे तो इन दोनों की भी रेशो आ जाएगी। फिर हम एरियाज़ को बराबर प्रूफ करके इस रेशो को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी हमारा काम है सबसे पहले एरिया निकालना। प्रूफ आ जाएगा हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू AD इंटू PE। ये बात आप लोग जानते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम निकालेंगे DBE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज, ये आपको 7th में और 8th में बताया गया होगा। किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना है तो शीर्षलंब बाहर की तरफ होता है। आधार तो हम इतना ही लेते हैं लेकिन शीर्षलंब बाहर वाला लेते हैं। यहाँ तक का आधार नहीं होता है, आधार वही रहेगा लेकिन शीर्षलंब बाहर की तरफ होता है। तो अभी हम लोग लेंगे इस चीज़ को, मैं राउंड करके छोड़ देती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या है ये BDE, ये BE और D, और ये हमारा परपेंडिकुलर है EP हमारा परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग कैसे लेंगे, अब आएगा ट्रायंगल EDB का क्षेत्रफल, EDB का क्षेत्रफल 1/2 इंटू DB इंटू परपेंडिकुलर, अगेन वही रहेगा PE 1/2। अब हम दोनों की रेशो लेंगे क्योंकि हमको AD/DB चाहिए, है ना। तो उसी अनुसार हम 1/2 करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू PE बाय 1/2 DB इंटू PE और PE आपस में कैंसिल हो जाता है, 1/2 एंड 1/2 भी आपस में कैंसिल हो जाता है। देन हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू AD/DB। इसका नाम हम लोग A रखेंगे। सिमिलरली इसी तरह से ADE और दूसरी ट्रायंगल होगी DCE, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ। इसका एरिया उनकी रेशो AE/EC आ जाएगी। प्रूफ करके देखोगे सेम वही स्टेप्स होंगे। यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से कौन सी ट्रायंगल, ये बेस चाहिए ना, क्या चाहिए था हमको EC बेस वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल आएगी DEC, जिसके लिए परपेंडिकुलर DQ होगा। ठीक है, ये आ जाएगी DEC। ठीक है, तो इसका पूरा एरिया भी लिखोगे तो भी आप समझ जाओगे, ज़रूरत नहीं है सिमिलरली लिख दिया। तो AE/EC, AE/EC, इसका नाम हम लोग रखते हैं B। हमारा मेन एम क्या है, इसको और इसको बराबर सिद्ध करना, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होना चाहिए। ये तब होगा जब ये दोनों को हम बराबर सिद्ध कर देंगे, है ना। इसको करने के लिए ध्यान से देखो बच्चे, ये एरिया और ये एरिया सेम है। मेन काम हमारा क्या बचा, EDB और DEC। इधर आ जाओ, फिगर में आ जाओ। EDB, दिस ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड DEC, ये दोनों ट्रायंगल को बराबर करना हमारा काम है। आपको क्लास 9 का 9th चैप्टर क्षेत्रफल याद होगा, हमने पढ़ा था, ये रेखा समानांतर दी है ना, दो समानांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में
समान होता है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। ये और ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन के बराबर होगा। बराबरों के बराबर जो है ऑटोमेटिकली वो भी बराबर हो गया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले एरिया ऑफ EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। कैसे ये बराबर है लिखना है, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ADE, A और B में, एरिया ऑफ, इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DEC। ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। अगर A और B के लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो A और B के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। A और B में LHS इज इक्वल टू LHS, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। यही हमको प्रूव करना था और यही हमारी थ्योरम कहती है। तो ये है आपकी थेल्स थ्योरम, जिसे हम लोग आधारभूत प्रमेय कहते हैं। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने दो भुजाओं की रेशो निकालनी थी, ये भुजा और ये भुजा हमको समानांतर दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। पहले इस त्रिभुज का एरिया, फिर इस त्रिभुज का एरिया, दोनों के एरियाज़ की रेशो लिए तो हमारे पास AD बटे DB आया। सिमिलरली इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का रेशो लेंगे तो हमारे पास AE बटे EC आ जाएगा, और दोनों के LHS को हम बराबर सिद्ध कर देंगे, ऑटोमेटिकली RHS भी उसका बराबर आ जाएगा। इसके साथ हमारी थेल्स थ्योरम कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम का विलोम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से समझेंगे और लिख करके, एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार लिख करके स्टेटमेंट के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप इसको अपनी एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस कर सके, अप्लाई कर सके। थैंक यू।